ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब दक्षा अपनी अगली प्रार्थना में जो वो हंस गुह्य प्रार्थना कर रहे हैं उसमें बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना करते हैं। न यस्य सख्यम पुरुषो अवेति सख्युः सखा वसन समवसतः पुरे अस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। वो कह रहे हैं गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे। गुणों का मतलब होता है इंद्रियों की वस्तु। हर एक जो हमारी इंद्रियां है उसकी एक वस्तु होती है। आँखों के लिए रूप होता है, जिह्वा के लिए शब्द होता है, जिह्वा के लिए स्वाद होता है, कान के लिए शब्द होता है। इसी प्रकार से हमारी त्वचा के लिए किस प्रकार की वो वस्तु है, कोमल है या फिर बड़ी ही सख्त वस्तु है, वो उसकी वस्तु है। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जैसे नाक के लिए किस प्रकार का उस वस्तु की सुगंध किस प्रकार की है या दुर्गंध किस प्रकार की है, वो उसकी वस्तु है। तो सभी इंद्रियों के लिए इंद्रियों की वस्तु होती है। आँखों के द्वारा रूप को देखा जाता है, जीभ के द्वारा स्वाद को चखा जाता है, कानों के द्वारा शब्द को सुना जाता है। इसी प्रकार से त्वचा के द्वारा उस वस्तु की वो कोमल है अथवा सख्त है वो पहचान की जाती है। तो ये जो है इन इंद्रियों की वस्तुएं कहलाती हैं। अब जब मैं आँखों से रूप को देखता हूँ तो ये रूप जो है जिसको मैं देख रहा हूं, उस रूप को पता नहीं है आंखें मुझे कैसे देख रही हैं। मैं कानों के द्वारा शब्दों को सुन रहा हूं, लेकिन उन शब्दों को पता नहीं है कान मुझे कैसे सुन रहे हैं। तो ये उदाहरण दिया है कि इंद्रियों की जो वस्तुएं हैं उनको ये पता नहीं होता है, उनको ये अनुभव नहीं है कि इंद्रियां उनको किस प्रकार से अनुभव कर रही हैं, वो पता नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार वो कहते हैं न यस्य सख्यम पुरुषो अवेति सख्युः सखा वसन समवसतः पुरे अस्मिन्। पूरे का मतलब होता है शरीर में। इसी प्रकार से इस शरीर में वो कह रहे हैं दो प्रकार के जीव रहते हैं। एक है पुरुषो, हम जो आत्मा हैं वो भी इस शरीर के अंदर में वास करते हैं, और हमारे साथ में हमारा सखा है, हमारा मित्र है, सख्यम। वो कौन है? वो परमात्मा है। तो ये
उपनिषद के अंदर में ये उदाहरण दिया है। बहुत सुंदर उदाहरण है, समझने लायक है। ये क्या उदाहरण दिया है? जिस प्रकार से एक पेड़ के ऊपर, एक वृक्ष के ऊपर, उस वृक्ष की डाली के ऊपर दो चिड़िया बैठी हुई है। एक चिड़िया जो है उस वृक्ष के फलों को चख रही है, तो दूसरी जो चिड़िया है वो केवल देख मात्र रही है। एक चिड़िया फल खा रही है, कभी मीठा फल, कभी कड़वा फल, कभी खट्टा फल, लेकिन दूसरी चिड़िया, उसको कोई रुचि नहीं है इन फलों की। वो केवल अपने इस मित्र की तरफ देख रही है। तो ये उदाहरण दिया गया है, जो फल खाने वाली चिड़िया है वो आत्मा है। हम कभी सुख के फल खाते हैं, कभी दुख के फल खाते हैं। सुख और दुख हम भोग रहे हैं, लेकिन हमारे मित्र भगवान परमात्मा, वो भी इस शरीर में हमारे साथ विराजमान है, लेकिन वो सुख दुख के फलों को नहीं खा रहे हैं, वो केवल हमारी तरफ देख रहे हैं। तो उपनिषद में कहा है, जब ये फल खाने वाली चिड़िया आत्मा जब इस भौतिक फलों को खा करके असंतुष्ट रहती है, और अगर किसी भाग्य के कारण अपने मित्र की तरफ वो आत्मा, वो चिड़िया देखती है, तो उसके जो सारे दुख हैं सब दूर हो जाते हैं। तो ये हमें पता है, भगवद गीता में यही बताया है, सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। मतलब क्या हुआ? इस शरीर में आत्मा भी है हृदय में और परमात्मा भी है। आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा अनेकों प्रकार के कर्म करके इस भौतिक संसार को भोग रही है। परमात्मा का क्या कार्य है? परमात्मा का कोई कार्य नहीं है। परमात्मा इस आत्मा के द्वारा या इस आत्मा की तरह इस भौतिक संसार को भोग नहीं रहा है। उनका क्या कार्य है? उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा का मतलब होता है साक्षी। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका साक्षी है भगवान, विटनेस है। कई बार लोग कहते हैं ना कि हम अगर कहते हैं कि भाई हम अपने पुराने कर्म के फलों को भोग रहे हैं, अगर हम दुखी हैं इस संसार के अंदर में, ये समझना बड़ा सरल है। अगर हम अपने जीवन को देखें, कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर उसको कार्य करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके पास में सब कुछ है। तो क्या भगवान पार्शियल है? एक व्यक्ति को भगवान ने बिल्कुल गरीबी में पैदा कर दिया, एक व्यक्ति को भगवान ने ऐसे परिवार में पैदा कर दिया जहाँ पर उसको कोई कार्य करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने भरण पोषण के लिए उसको रोटी कपड़ा मकान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान जो है पार्शियलिटी नहीं करते हैं। अपने कर्म के कारण हमने जैसे कर्म करे हैं, जैसे कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार हमें उसका फल मिलता है। अगर आप
नीम के पेड़ के बीज बोएंगे तो आपको आम के फल नहीं मिलेंगे, आपको नीम के कड़वे फल मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम गलत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसका फल हम भोगेंगे नहीं, हम कष्ट भोगेंगे, सुख नहीं भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे। लेकिन उन फलों का देने वाला कौन है? अगर मैंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं और उसके बदले में मुझे कुछ मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है, तो साक्षी तो चाहिए, विटनेस तो चाहिए। अगर मैंने गलत कार्य किए हैं, आपको कोर्ट में ले जाया जाता है, तो वहां पर साक्षी, विटनेस की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई मैंने गलत कर्म किए थे, गंदे कर्म किए थे, किसने देखा था? देखा था हमारे हृदय के, सबके हृदय के अंदर में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। अगर हम सोचे कोई नहीं देख रहा है, चलो मैं पाप कर्म कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, भगवान परमात्मा के रूप में देखते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? उपदृष्टा। उपदृष्टा का मतलब होता है जो साक्षी के रूप में हमारे हृदय में है, और हमारे कर्म के अनुसार हमें उसी प्रकार की या तो सजा मिलेगी, नरक लोकों में हम अनेकों प्रकार के उत्पीड़न, कष्ट भोगेंगे, या फिर हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो ये परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में विराजमान है। तो ये यहां पर बताया गया है कि परमात्मा आत्मा के साथ में वसन समवसतः, समवसतः मतलब साथ में, सखा के रूप में सबके हृदय में, इस शरीर में, पूरे अस्मिन बहुत समय से भगवान विराजमान है। लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाते हैं परमात्मा को, कि परमात्मा किस प्रकार से हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, हमारे कर्मों के ऊपर उनकी दृष्टि है, वो देख रहे हैं हम किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कई बार हमारे मन के अंदर से एक प्रेरणा आती है, हम गलत कार्य करना चाहते हैं, दारू पीना चाहते हैं, अनेकों प्रकार के कुकर्म करना चाहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा मन के अंदर से प्रेरणा आती है कि ये गलत कार्य क्यों कर रहा है। ये प्रेरणा परमात्मा के द्वारा आती है, क्योंकि भगवान हमारे परम मित्र के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। कई बार हम किसी उलझन में फंस जाते हैं और अनेकों प्रकार का प्रयास करते हैं उससे बाहर निकलने का, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हैं। और लेकिन कई बार हृदय से प्रेरणा आती है कि इस प्रकार से कार्य कर और तू इस प्रॉब्लम से, कष्ट से बाहर निकल पाएगा। ये प्रेरणा कहाँ से आती है? ये हृदय से भगवान के द्वारा आती है, परमात्मा के द्वारा आती है। तो ये यहाँ पर इस हंस गुह्या प्रार्थना में यही बताया गया है कि जिस प्रकार से इंद्रियों की वस्तुएं ये नहीं समझ सकती हैं कि इंद्रियां हमें मतलब इंद्रियां को वो देख नहीं सकती हैं। रूप जो है आंखों को नहीं देख सकता है, आंखें रूप को देख सकती हैं। इसी प्रकार से परमात्मा हमको देख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में क्या भावनाएं चल रही हैं, सब कुछ भगवान जो है देख सकते हैं। लेकिन हम परमात्मा को नहीं देख सकते हैं कि हमारे मित्र के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, ये हम नहीं देख सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। अगली प्रार्थना में भी वो कहते हैं, देहो अश्वाहा
अक्षा मनवो भूतमात्रम आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तद्ज्ञो न वेद सर्वज्ञम अनंतमीडे। इस प्रार्थना में बताया है कि आत्मा जो है बहुत सारी चीजों को देख सकती है। किन किन चीजों को आत्मा देख सकती है? देखिए, देहा, हम इस शरीर को देख सकते हैं। ये शरीर मेरा कैसा है, सुंदर है, कुरूप है, बद्धा है, हम देख सकते हैं। अस्वो, और अगर हम योगा में थोड़ी प्रगति कर लेते हैं तो प्राण को भी देख सकते हैं। योगी जो है अपने प्राण वायु को धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं। अक्षा, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों को हम देख सकते हैं। मनवो, मन को देख सकते हैं। भूतमात्रम, पंचभूतों को देख सकते हैं। आत्मानम, और अगर हम प्रगति कर पाए तो आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं। अन्यांश विदुः परम, इससे जो परम चीजें हैं उनको भी देख सकते हैं। सर्वम पुमान वेद गुणांश्च तद्ज्ञो न वेद सर्वज्ञम अनंतम ईडे। लेकिन फिर भी सर्वज्ञम, भगवान जो पूर्ण प्रकार से सर्वज्ञ है और जो अनंत है, न वेद, उनको हम न समझ सकते हैं न देख सकते हैं। शरीर को देख सकते हैं, प्राण को भी देख सकते हैं, इंद्रियों को भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि आत्मा का भी साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन भगवान का साक्षात्कार इतना आसान नहीं है। और आगे इस प्रार्थना में क्या कहेंगे उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।